हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0। अमरजीत में आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो मैंने कल कमेंट्री बॉक्स सेशन में आप लोगों को अवगत कराया था कि संडे को जो है आपका उत्तराखंड का एक टेस्ट आयोजित होगा। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे हम, प्रैक्टिस सेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट आपका हर संडे आयोजित होगा, होता है और होता ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग, क्योंकि देखो संडे का आयोजित करने का इसका कारण क्या होता है कि संडे में जो होता है ना, आदमी खाली होता है। ठीक है, फ्री होता है अधिकतर जो होता है, संडे में छुट्टी रहती है, तो वो अपना मूल्यांकन यहाँ पे कर सकता है। जैसे जो तैयारी अपना जो जैसे कोई काम करता है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो भी यहाँ पे अपना देख सकता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं संडे को प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ, बीच में हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आता हूँ। आप लोग देखते भी होंगे पिछला। ठीक है, और पिछले वीक जो मैंने डाला था, अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का उसमें मिला था। ठीक है, तो बाकी आज देखिए 40 क्वेश्चन रहने वाले उत्तराखंड के। आप लोगों को भी अपना मूल्यांकन बताना है कि आप लोगों के 40 में से कितने क्वेश्चन मतलब सही थे। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट है। अब प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता कि एक ही टॉपिक से उठा के रख दिए, तो भिन्न भिन्न टॉपिक से मुझे उस चीज़ का संकलन करना पड़ता है, तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है। चलिए शुरू करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोरखाओं का पहला सूबेदार था। ठीक है, एक तो बताना है कि गोरखाओं का पहला सूबेदार कौन था। वह पहला भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जोगमल शाह। ठीक है, जोगमल शाह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कौन था, देखिए जोगमल शाह पहला तो सूबेदार था गोरखाओं का, और पहला भूमि बंदोबस्त भी इसके द्वारा कराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था। ठीक है, तो गोरखा काल में जो दासों का बिक्री केंद्र था, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हरिद्वार हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हरिद्वार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर। ठीक है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डन व गोरखा सेनापति बम शाह के बीच समझौता कब हुआ। देखिए इससे आपको एक दो फैक्ट मैं बताया। तो पहले तो आपको ये चलेगा पता कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो ई गार्डनर थे। ठीक है, मात्र 9 माह इनका कार्यकाल रहा था, और जून 1815 में इन्होंने बच्चों की जो बिक्री थी उसको अवैध घोषित कर दिया था। चलिए ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डन व गोरखा सेनापति बम शाह के बीच समझौता कब हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 27 मार्च 1815 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। ठीक है, गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा, नवंबर 1815। ठीक, नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला तो, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सुंगोली, या इसे बोल कह सकते हैं हम संगोली। ये जो स्थान पड़ता है ये बिहार के चंपारण एक स्थान है, आप लोगों ने सुना होगा चंपारण आंदोलन, तो वहाँ पे पड़ता है संगोली में। अब ये मत समझना कि संगोली संधि उत्तराखंड में हमने पढ़ी है तो संगोली उत्तराखंड में होगा, नहीं, तो संगोली चंपारण बिहार में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंग्रेजों व गोरखाओं के बीच हुई संधि नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि की गई। ये वही की बात कर रहा है, कौन सी, संगोली की संधि की यहाँ पे ये बात कर रहा है, संगोली की संधि। तो देखिए संगोली की संधि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस संधि को क्या कह सकते हैं, संगोली की संधि। तो ये हुई थी मार्च 1816 में, द्वारा मतलब संतुष्ट हुई, मतलब ये अपनाई गई थी नेपाल सरकार द्वारा। उससे पहले तो मानने को तैयार नहीं था नेपाल सरकार की, हाँ भाई संगोली की संधि कुछ है। बाद में से इन्होंने मार्च में 16 में अपना लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, गोरखा काल में यहाँ पे जो था वो औपनिवेशिक संघर्ष जो था वो प्रारंभ हो गया था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी। ठीक है, एक शब्द था उस समय गोरखियाणी, प्रतीक है। तो देखिए भैया ये जो था गोरखियाणी जो था वो क्रूरता का प्रतीक था। किसका था, क्रूरता का। तो इन्होंने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्रूरता करते थे ये लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कि गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था। तो गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था पता, वो इस तरीके टाइप वाला इस तरीके वाला कुछ रहता था बना हुआ उसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, खुकरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और खुकरी जो था शायद वो बोलते थे, चाकू टाइप को बोलते थे खुकरी, लेकिन उसका साइज जो होता था वो अलग होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि गढ़वाल में किस शासक, गढ़वाल में किसके शासन में
ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई भी स्त्री छत पर ना चढ़े। भैया देखिए कैसे कैसे इनके वो थे रूल और रेगुलेशन, देखिए गोरखा शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, गोरखा शासन में। तो देखिए गोरखा शासन में था कि कोई भी जो महिला है वो छत पे नहीं चढ़ेगी, ये ऐसा इन्होंने रूल जो था वो पारित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासक के शासनकाल में हुई, ठीक है, किस शासकों के शासनकाल में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, किसके, गोरखा शासनकाल में, ठीक है। 36 रकम 32 कलम, तो ये किसके समय में हुई थी, गोरखा शासनकाल में इसका क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 पे हम लोग आ गए हैं। तो देखिए एक आप लोग जैसे आप लोगों के बड़े भाई बहन हैं या आपके फ्रेंड है, तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं ना पुलिस की या पटवारी दरोगा की, तो आप लोग उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका भी देखिए कर्तव्य बनता है कि आप भी लोगों तक पहुँचाएं वीडियो, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। पिछली बार देखिए, पिछली बार जो मैंने संडे को प्रैक्टिस सेट डाला था, काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिला था। लगभग उत्तराखंड के लगभग 800 व्यक्तियों के पास वो वीडियो पहुंची थी, लगभग 800। अब ये तो नहीं बोलूँगा मैं कि 10 के पास गई या 11 के पास गई, लगभग 800 व्यक्तियों के पास। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस बार भी आप लोगों का मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जब भी नेक्स्ट वीक आ पाएगा वैसे, क्योंकि कंटेंट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तैयार हो चुका है आप लोगों को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग जरूर अपने जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस बार बच्चे, या पटवारी की, फॉरेस्टर की, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट गार्ड की, तो उन्हें आप लोग शेयर कर दिया करें। चलिए, सन 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति समय मुख्य भूमिका किसने अदा की थी यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कालू मेहरा ने। किसने करी थी यहाँ पे, कालू मेहरा ने, ठीक है। चलिए, क्योंकि कालू मेहरा को वाजिद अली शाह ने पत्र लिखा था, जो लखनऊ के नवाब थे, कि आप आओ यहाँ पे और 1857 की क्रांति में क्या करो, प्रतिभाग करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था। भैया ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 मई 1930 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद गठन, ठीक है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ, 1928 में, ठीक है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कब हुआ, 1928 में, और किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जयानंद भारती, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सुंदर लाल बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हिमालय बचाओ देश बचाओ, और हम लोगों को बचाना भी चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि रुड़की में जो था, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1853 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ ठीक है। तो इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर नया क्वेश्चन लगता है तो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1916 में क्या होती है यहाँ पे कुमाऊं परिषद जो हो जाती है वो स्थापित यहाँ पे हो जाती है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि देखिए क्या है कि पहाड़ी बकरा उपनाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहाड़ी बकरी पूछेगा तो चंद्रप्रभा एतवाल राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी अगर वकरा पूछेगा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन लाल पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूके ट्रिपल एस ने कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड बदला है, इस तरीके के क्वेश्चन वो पिक कर रहा है, ठीक है। एक न एक एग्जाम में इस तरीके वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि कौन था, ठीक है। तो गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि कौन था, राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वी डी काला, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, वी डी काला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है कि प्रीतम भरतवाड़ उपनाम है, ठीक है। तो प्रीतम भरतवाड़ को भैया जाना जाता है उत्तराखंड में क्या, जागर सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं भैया, विशंबर दत्त चंदोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना ये वाला कि गढ़वाल पत्रकारिता का जनक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है, गिरिजा दत्त नैथानी, ठीक है। मैंने शायद सी बोला है इसका, ठीक है। तो गिरिजा दत्त नैथानी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए सही कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल जन जागरण का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल जन जागरण का जनक किसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तारादत्त गैरोला, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तारादत्त गैरोला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तारादत्त गैरोला गढ़वाल जन जागरण का जनक।
देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो आप लोग बताना। पिछली बार एक क्वेश्चन गलत बोला था, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, भीष्म पितामह, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि पत्रकारिता का या किसी तरीके का यहाँ पे नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैरिस्टर मुकंदीलाल, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, बैरिस्टर मुकंदीलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रूपा देवी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रूपा देवी को भैया किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इसे बोल सकते हैं क्या, ख और गै दोनों, ठीक है। तो ख में क्या है कि शोकांचल का भूषण, शोकांचल मतलब क्या हो गया, जो ये होती है ना शोका जनजाति यहाँ के पिथौरागढ़ साइड में, इसे बोल सकते हैं शोकांचल का भूषण। और इसके अलावा बुग्यालों की मदर टेरेसा भी हम इसे बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ चुके हैं कि लहचारी की जनजाति का नृत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थारू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। तो एक शब्द प्रयोग होता है थारू जनजाति में तलाक के लिए, उसे क्या बोलते हैं, हम उरारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, उरारी शब्द होता है प्रयोग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है। तो लठ भरवा भोज पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लठ भरवा भोज जो होता है वो होता है किसमें, थारू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि जिंदा होली या जिंदी होली और मरी होली का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये हमारी थारू जनजाति में प्रचलित होती है, ठीक है। किसमें होती है, थारू जनजाति में इसका प्रचलन होता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि बेठाड़ विवाह किसमें प्रचलित है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए बेठाड़ शब्द आप लोगों को नया हो सकता है, लग रहा हो यहाँ पे, इस तरीके से भी मिल सकता है बेठाड़ लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि वैसे ही बेठाड़ और वैसे ही बोक्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग राइट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मात्र सत्तात्मक पृथक की जनजाति में प्रचलित। देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि थारू परिवार जो होता है वो मात्र सत्तात्मक होता है, उसमें क्या होता है कि मतलब लेडीज यानी कि वुमेन की ज़्यादा वहाँ पे मतलब मुख्य भूमिका होती है परिवार चलाने में। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी थारू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी कुमाऊँ हिमालय की मुख्य जनजाति है, ठीक है। तो कुमाऊँ हिमालय की इसने मुख्य जनजाति पूछा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो कुमाऊँ हिमालय की जो मुख्य जनजाति होगा वो कौन सी होगा, थारू होगा, ठीक है। क्या होगा, थारू होगा। चलिए निम्न में से था ना ऑप्शन में, ठीक है। हालांकि भोटिया भी अगर आप लोग देखेंगे तो महा हिमालय में रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मैथिली, भोजपुरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलती हैं। तो ठीक है, तो मैथिली भी, भोजपुरी भी, नेपाली, मिश्रित पहाड़ी आदि सारी की सारी कौन सी जनजाति बोलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए राइट हो जाएगा थारू जनजाति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला कहता है कि कौन सी जनजाति भवन निर्माण कला और चित्रकला इत्यादि में उत्कृष्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थारू, ठीक है। क्या होगा, थारू। देखिए भवन निर्माण कला और चित्रकला इत्यादि में जो है वो अपने उत्कृष्ट है, मतलब चरम पर वो यहाँ पे है। चलिए अगला क्या कहता है कि गंधूर, ठीक है, गंधूर शब्द का संबंध किससे है, ठीक है। तो भैया कई बार इस तरीके के शब्द भी आए थे, गंधूर शब्द किस में प्रचलित है, तो आप लोग देख लीजिए भैया ऑप्शन नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, थारू है, जौनसारी है, सभी ऑप्शन उसमें दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, गंधूर शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस में होता है, ये थारू में होता है गंधूर शब्द। चलिए अगला देखिए क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। भैया अब इसमें त्यौहार तो पूछा, लेकिन उसने क्या पूछ लिया कि स्त्रियों का सबसे ज़्यादा क्या वो प्रिय त्यौहार हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाजर, ठीक है। तो वाजर त्यौहार जो है वो महिलाओं का सर्वाधिक प्रिय और किस में है, थारू जनजाति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम आ गए। देखिए कि कौन सी जनजाति में तलाक अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। तो कौन सी जनजाति है भैया जिसमें केवल जो अधिकार है तलाक का वो महिलाएं दे सकती हैं। अब ऐसा नहीं कि पुरुष बोल दे कि भाई चलो हम तुम्हें तलाक दे रहे, नहीं, तो वो केवल महिलाओं को अथॉरिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 36 पे हम आ चुके हैं कि किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो किस देवता से भैया कटारमल मंदिर, तो कटारमल मंदिर वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया, सूर्य से है, ठीक है। और किसने इसका निर्माण कराया था, राजा कटारमल ने कराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
कि सेमुखे मंदिर है, ठीक है। तो सेमुखे मंदिर भैया नागराज सेमुखे मंदिर है और कहाँ पे पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग होंगे भी टिहरी गढ़वाल से, अगर किसी ने देखा होगा। अगले देखिए, बागनाथ मंदिर स्थित है। तो बागनाथ तो भैया बागेश्वर में है, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, जो पिछली बार जो क्वेश्चन में त्रुटि थी ना संडे वाले में, मैं उसमें भी आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो वाला, आप लोग उसमें संशोधन कर लेना। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में जो लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं वह देवता कौन से है। तो राइट आंसर क्या होगा, गोलू देवता। तो भैया गोलू देवता को अगर आप लोग अल्मोड़ा से होंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि चिट्ठी टंगी रहती है वहाँ पे, तो वो न्याय की क्या वहाँ पे गुहार लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्षेत्रीय देवी देवताओं से, ठीक है। अब मैं आपको उस दिन वाला जो है वो पेपर में दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो उस दिन वाला। देखिए पिछले संडे को था क्वेश्चन, ये वाला था क्वेश्चन संख्या 25, ये था कि राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टिहरी डैम बोला था। अब टिहरी डैम मेरा बोलने का क्या है, कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, मतलब जो बनावटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनावटी हो गया। और यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए था, मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं कोठार डैम कहीं ना कहीं यहाँ पे घूम रहा था, क्योंकि कोठार डैम जो होगा वो कोसी नदी पर निर्मित है, कहीं ना कहीं यही ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन मुझसे यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, जब इसकी आंसर की मैं दे रखा था टिहरी गढ़वाल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे डाउट लगा। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें एक बार, देखिए आप लोग कि राज्य की शाब्दिक क्षमता वाला कृत्रिम डैम कौन सा है, डैम कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कोठार डैम को आप लोग सही कर लें। और एक दो व्यक्तियों ने नीचे कमेंट सेशन में मेंशन भी किया था, ठीक है, और उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए कभी भी हम लोगों को त्रुटि से नहीं भागना है। हो सकता है आज की वीडियो में मुझे एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या हो, तो आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट सेशन में, मैं अगली वीडियो में उसे जरूर संशोधन कराऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि साहब गलती थी मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए गलती यहाँ पे तरीके से होगी और हम लोग उसे स्वीकार भी करेंगे, बस ये कि हमें उसमें एक्सेप्ट करना है उसे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 25 का डी हो जाएगा, कोठार बांध, ठीक है। और ध्यान रखना कोसी नदी पे है, ठीक है। कोठार बांध किस पे है, कोसी नदी पे है। मैं उस समय भी बोलना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं टिहरी ने मुझे यहाँ पे घुमा दिया, शाब्दिक क्षमता वाला कृत्रिम मुझे यहाँ पे लगा, तो ठीक है। बाकी देखिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बाकी आप लोगों को यहाँ पे निरंतर मिलती रहेगी तैयारी से संबंधित, चाहे भर्ती से संबंधित हो, ठीक है। बाकी आज मैं भर्ती की कोई बात नहीं करूँगा, उसके लिए देखिए नया सेशन होता है, ये नहीं कि पढ़ाई में मिक्स हो जाए वो चीज़। बाकी देखिए अगर आप लोग वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दिया करें, देखिए ठीक है। अगर आप लोग मर्जी आप लोग 2 को करो 4 को करो, कोई दिक्कत नहीं, शेयर जरूर कर दिया करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।